And good morning. Today we will going to discuss recoiling of a gun. और this is the last topic of this chapter. Recoiling of gun means जो गन है वो कितनी वेलोसिटी के साथ उसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगता है, मीन्स उसकी वेलोसिटी है कितनी वेलोसिटी के साथ वो पीछे की तरफ खिसकती है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ ए गन। जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने डिस्कस किया था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, कि जब एक गन को फायर किया जाता है तो जैसे ही बुलेट आगे की तरफ जाती है गन के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगता है, इसलिए क्या करते हैं कि टाइटली उसको शोल्डर से, कंधे से बिल्कुल टाइटली पकड़ते हैं ताकि गन है वो छूट ना जाए हाथ से। मीन्स ये बेस्ड है आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और जैसे कि आपको बताया था लास्ट में भी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जहां एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट है, तो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम। तो यहाँ पर हमें एक रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है कि जैसे ही बुलेट को आगे की तरफ फायरिंग करते हैं तो कितनी वेलोसिटी के साथ गन है वो पीछे की तरफ जाती है, वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो देखो हमारे पास क्या है कि पहले व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन तो द गन रिकॉइल्स, जो पीछे की तरफ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉइल्स। मूव्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए बुलेट, कि बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल्स होती है। और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या लग रही है, एक्शन एंड रिएक्शन। और एक्शन एंड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर इक्वल एंड अपोजिट। जहां पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वहां पर ही हमारे पास क्या एक्ट कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम, कि मोमेंटम है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालने के लिए हम मान लेंगे लेट मास ऑफ ए गन, मास ऑफ गन है वो हमने कितना मान लिया, m1, वेलोसिटी ऑफ गन मीन्स ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इस तरह से भी ले लेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी लिख दे, क्या क्या लिख दे, रिकॉइल, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, v1 से। एक हमारे पास यहां पर जब गन को फायर करते हैं मीन्स बुलेट होती है, तो मास ऑफ ए बुलेट, उसको हमने कितना मान लिया, m2। वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वेलोसिटी मीन्स बुलेट है वो किसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जाती है, उस वेलोसिटी को हमने कितना मान लिया, v2। यहां पर देखो आपके पास इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायरिंग करने से पहले गन एंड बुलेट बोथ आर एट ए रेस्ट, कि दोनों के दोनों किसमें थी, रेस्ट में। इट मीन्स लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना है, 0। आफ्टर फायरिंग मास ऑफ गन भी है, वेलोसिटी ऑफ गन भी है, मीन्स इक्वल वेलोसिटी ऑफ गन भी है, मास ऑफ बुलेट भी है और वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट भी है। ये याद नोट कर लेना। आगे देखो बेटा कि बिफोर फायरिंग फायरिंग करने से पहले द मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ या बिफोर फायरिंग इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। किसका मोमेंटम इनिशियल, गन का भी और साथ में किसका, बुलेट का भी। आफ्टर फायरिंग momentum of gun and bullet is कितना होगा हमारे पास, m1 v1 प्लस m2 v2। और बिफोर फायरिंग द इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट इज इक्वल टू 0, कि जब फायरिंग नहीं की थी तो दोनों के दोनों किसमें थे, रेस्ट में। और मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बिफोर फायरिंग इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट इज 0। आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट है वो हमारे पास क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum,
according to law of conservation of a momentum, initial momentum is equal to final momentum. इनिशियल मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम के इक्वल. अब यहां पर हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0. फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2. यहां से हमारे पास क्या आ गया, m1 v1 इज इक्वल टू, इसको साइड लेंगे, माइनस m2 v2. और v1 हमारे पास क्या है, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ ए गन. रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन. यहां से हमारे पास जो v1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, माइनस m2 v2 डिवाइड बाई m1. नेगेटिव साइन शोज दैट द गन इज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ ए बुलेट, या द गन रिकॉइल्स. यहाँ इसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या साइन आया है, माइनस का, तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन shows that या indicates that the gun recoils in opposite direction to the direction of a bullet. कि गन है वो रिकॉइल्स होती है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ ए बुलेट, कि बुलेट आगे की तरफ जाती है तो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल्स होती है. तो यहाँ नेगेटिव साइन का मीन्स ये है. तो यहाँ इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन निकाल लेंगे. अब इस पे आपके पास जो न्यूमेरिकल्स है वो किस टाइप से आता है, कि कैसे आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है. तो उसके लिए हम एक जनरल न्यूमेरिकल ले लेते हैं. एक जनरल न्यूमेरिकल में ये ले लिया, ए बुलेट ऑफ मास, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक. एक न्यूमेरिकल है, ये इसके साथ ही कर लेना आपको, कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल है वो किस टाइप से दिया हुआ है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम. एक बुलेट है ऑफ मास 10 ग्राम इज, एक बुलेट है उसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, इज फायर्ड फ्रॉम ए गन. एक गन से उसको फायर किया और जो गन का मास है वो मास 6 किलोग्राम. गन का जो मास है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6 किलोग्राम दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड. कि जो बुलेट है वो फायर होती है कितनी वेलोसिटी के साथ फायर होती है, 300 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन. कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन. इस तरह का न्यूमेरिकल है वो इस पे पूछा जाता है. तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बुलेट है उसका मास 10 ग्राम दिया हुआ है, इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक गन से फायर किया गया और गन का मास 6 किलोग्राम, और बुलेट है वो फायर होती है विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन. तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास ऑफ ए बुलेट, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, m2 से. वो हमारे पास दिया हुआ है 10 ग्राम, और ये बेटा किलोग्राम में है, तो इसको यहीं पर किलोग्राम में चेंज कर देंगे. किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.01 किलोग्राम. नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे v2 से. वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, 300 मीटर पर सेकेंड. और क्या दिया हुआ है, मास ऑफ ए गन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं m1 से. मास ऑफ गन है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6 किलोग्राम. कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. आपको क्या निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, v1 से. रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, समझ में आ गया होगा. एक बुलेट है उसका मास 10 ग्राम दिया हुआ है, इज फायर्ड 10 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, ए गन से फायर किया गया, गन का मास 6 किलोग्राम और बुलेट को फायर किया गया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, मीन्स कितनी वेलोसिटी के साथ गन है वो पीछे की तरफ खिसकती है, वो आपको वेलोसिटी निकालनी है. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो बिफोर फायरिंग दोनों हमारे पास किस में थे, रेस्ट में। आफ्टर फायरिंग वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, m1 v1 प्लस m2 v2। हमें v1 निकालना है, तो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 उस साइड लेंगे, तो v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 डिवाइड बाई v1। देखो बेटा आप वैल्यू लगा देंगे यहाँ से। m2 हमारे पास कितना है 0.01 किलोग्राम, वेलोसिटी हमारे पास कितनी दी हुई है 300, मास ऑफ गन हमारे पास कितना है 6। इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 50। आप 50 को देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है वो 2 के बाद में है, इट मीन्स ये वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 0.5। वेलोसिटी किसमें आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, और साथ में साइन है वो किसका आएगा माइनस का, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन कितनी आ गई माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। आपने क्या देखा कि जब बुलेट है वो 300 मीटर पर सेकंड के साथ आगे की तरफ जाती है, तो जो गन है वो रिकॉइल्स होती है विद ए वेलोसिटी ओ, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर गन है वो खिसकती है कितनी वेलोसिटी के साथ माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है वो निकाल लेंगे। तो आपके पास न्यूमेरिकल में इसी तरह से दिए मिलेंगे आपको, एक दो न्यूमेरिकल है वो और आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से समझना और साथ साथ नोट भी करते रहना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।